अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंट्रा डी इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं और डिटेल में बताऊंगा इसके यूजेस क्या हैं और ये कौन से मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। अगर हम इसकी बात करें यानी कि इंट्रा डी इंजेक्शन में क्या चीज़ होता है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये विटामिन D3 एक इंजेक्शन है पड़ा और इसको ओरल यानी कि एम्प्यूल में भी लिया जा सकता है, यानी कि दूध में डालकर भी पिया जा सकता है। अगर हम इसको इंटरमस्कुलर में लगवाएं यानी कि गोश्त में लगवाएं इंजेक्शन तो फिर भी ये आप पी सकते हैं। जो मैं रेकमेंड करता हूं, जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं वो ये है कि दूध में अगर हम मिलाकर पिएंगे तो वो कम असर करेगा, अगर हम इंटरमस्कुलर में इंजेक्शन लगवाएंगे तो वो ज़्यादा असर करेगा। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें यानी कि इसके यूजेस क्या है, अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, अगर आपकी उम्र यानी कि 50 साल से ज़्यादा है या 65 साल से अबव वह पड़ी, तो चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, आपके अंदर कैल्शियम लो हो जाता है, विटामिन डी लो हो जाता है, तो उसमें भी ये आप विटामिन D3 कैप्सूल यानी कि इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में दर्द रहता है तो फिर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि विटामिन D3 की आपके अंदर कमी है तो डॉक्टर आपको ये रेकमेंड करेगा। अगर हम कैंसर की बात करें यानी कि आपको कैंसर है पड़ा तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कैंसर भी है और आपको विटामिन D3 की कमी भी है तो आपको डॉक्टर यही रेकमेंड करेगा। अगर हम फीमेल की बात करें यानी कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है या ओवरी या विटामिन D3 की उनको कमी है तो डॉक्टर यही रेकमेंड करता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थी क्लैरिटी बाय शहजाद को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।